हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव एंड इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट के बारे में, जिसको नैकल भी बोला जाता है, NACL नैकल, या फिर नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। ठीक है, तो अब ये क्या चीज़ होती है ना, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट उससे पहले मैं आपको कहानी सुनाना चाहूँगा कि फर्स्ट टाइम पे मेरे ये कहाँ यूज़ आई थी, मैंने क्या ऐसे चैलेंज फेस किया कि मेरे को ये यूज़ करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो हुआ क्या, 2017 के अंदर मैंने एक वेबसाइट लॉन्च की थी, और जो वेबसाइट थी उसका नाम था programmingforbeginners.com। अभी के केस में ये डोमेन मैं होस्ट नहीं कर रहा हूँ, अगर ये एग्जिस्ट करता है तो, बट उस टाइम पे इस डोमेन को मैं यूज करता था। www.programmingforbeginners.com पे अगर कोई भी रिक्वेस्ट आती थी तो वो रिडायरेक्ट होती थी EC2 इंस्टेंस को। तो मैं EC2 इंस्टेंस यूज करता था, और उस EC2 इंस्टेंस के अंदर वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट चल रही थी। अब जब वर्डप्रेस पे ये वेबसाइट चल रही थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, मेरे इस वेबसाइट पे किसी ने अटैक करना स्टार्ट किया। एक साथ में 1 सेकंड के अंदर हजारों लाखों रिक्वेस्ट मेरे सर्वर पे आना स्टार्ट हुई, और जो सर्वर था वो T2 माइक्रो था, मतलब बहुत छोटा इंस्टेंस था, और उसके ऊपर बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी। तो हुआ क्या, मेरा जो सर्वर था वो जब इतनी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी तो हैंडल नहीं कर पा रहा था, और वो चोक हो जा रहा था, वो डाउन हो जाता था। ठीक है, वेबसाइट थी, अगर मैं सर्वर रीस्टार्ट भी करता था देन अगेन उस पे रिक्वेस्ट आना स्टार्ट हो जाती थी एंड वापस। तो जो फर्स्ट टाइम पे मेरे सामने ये एरर आई, तो अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं कैसे इस चीज को हैंडल करूं। बट मैं एक पैटर्न देख रहा था कि मेरे EC2 इंस्टेंस को जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही थी वो 5 IP एड्रेस से आ रही थी। तो अब मुझे कुछ ऐसा करना था कि मेरा जो EC2 इंस्टेंस है, इसके पास पूरी दुनिया में अगर कोई भी आदमी इनको रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है तो इसके पास रिक्वेस्ट आए, बट ये जो 5 IP एड्रेस है यहाँ से रिक्वेस्ट नहीं आए। अब आप बात करोगे कि सिक्योरिटी ग्रुप, तो देखो सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर अपन केवल अलाउ करते हैं कि अगर कोई रिक्वेस्ट इस IP एड्रेस से आ रही है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, इस सबनेट से आ रही है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए, इस पोर्ट पे आ रही है तो एक्सेप्ट होनी चाहिए। बट यहाँ पे बात कर रहे हैं डिनाई की, कि अगर इससे आए तो नहीं चाहिए रिक्वेस्ट, बाहर से ही फेंक दो, मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये मेरा या फिर मेरा जो सर्वर है सर्वर तक डाटा आना ही नहीं चाहिए। तो सिक्योरिटी ग्रुप जो होता है वो आपके EC2 इंस्टेंस के जस्ट आगे लगता है, वहां से फिल्टर होकर रिक्वेस्ट आई और आपके इंस्टेंस तक पहुंच जाती है। और जो ये नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है, ये मेरे को चाहिए, ये होती है सबनेट लेवल पे, मतलब अगर कोई भी रिक्वेस्ट उस नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट से पास होती है तो ही वो आपके सबनेट पे आएगी। चलिए मैं दिखा देता हूँ कुछ डायग्राम सर्च करके। तो आप ये डायग्राम देखिए, यहाँ पे ये एक यूजर है, एंड यूजर है, एंड इसने कोई भी रिक्वेस्ट भेजी ना तो VPC से होकर, देखो सबसे पहले जो आता है ना फायरवॉल, फर्स्ट फायरवॉल जो होती है वो नैकल होती है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। उसके बाद में जो सेकंड फायरवॉल होती है वो सिक्योरिटी ग्रुप होती है, और यहाँ से अगर रिक्वेस्ट पास हो गई तो डायरेक्ट आपके सर्वर पे पहुंच जाएगी। तो अब जो डिनाई वाला रूल है वो आप यहीं पे लगा सकते हो, ये जो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट है जो फर्स्ट फायरवॉल है यहाँ पे आप लगा सकते हो। कैसे लगाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा, बस आप कहानी समझ जाओ कि आपकी जो रिक्वेस्ट है ना वो इसी जगह पे रिजेक्ट हो जाएगी, यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगी। ये जो चीज होती है ये होती है नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। चलिए अब इस चीज को कहाँ कॉन्फ़िगर करेंगे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो आप देखिए यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर नेटवर्क ACLs, राइट, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। यहाँ पे आप देखिए अभी के केस में ये जो है ये डिफॉल्ट है, यहाँ पे आपको दिख रहा है डिफॉल्ट, ये दोनों की दोनों नेकल्स जो है ये डिफॉल्ट नेकल है, और ये जो है ये अपन ने इसको एसोसिएट किया गया है YouTube VPC के साथ। तो जो ये जो फर्स्ट वाली नेकल है को मैं एडिट करने का ट्राई करता हूँ, और आप यहाँ पे ये दिख रहा है आपको ऑल ट्रैफिक अलाउ कर रखा है यहाँ पे। तो अब मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरा ये जो पब्लिक इंस्टेंस है, मैं इस पब्लिक इंस्टेंस को पिंग करने का ट्राई करता हूँ मेरे मशीन से, क्या मैं इसको पिंग कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तो मैं CMD ओपन करता हूँ, तो आप देख सकते हैं अभी के केस में मैं इसको पिंग नहीं कर पा रहा। उसका रीज़न ये है कि सिक्योरिटी ग्रुप अलाउ नहीं कर रहा है, तो मैं इसको अलाउ करवा देता हूँ इस सिक्योरिटी ग्रुप को। ठीक है, तो पब्लिक इंस्टेंस का जो नेट सिक्योरिटी में चलते हैं, ये जो सिक्योरिटी ग्रुप है इसके अंदर अपन ICMP पैकेट्स इनेबल कर देते हैं। तो इनबाउंड रूल में जाता हूँ, एडिट इनबाउंड रूल्स, ऑल ICMP फ्रॉम एनीवेयर एंड सेव रूल्स। ठीक है, तो मैंने ICMP पैकेट्स इनेबल कर दिए हैं, एंड अभी वापस से मैं पिंग करने का ट्राई करता हूं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे अभी मेरा जो पब्लिक इंस्टेंस है मैं उसको पिंग कर पा रहा हूँ मेरे लोकल सिस्टम से। चलिए वापस इंस्टेंस के लिस्ट में चलते हैं, एंड आप अज्यूम करो कि अभी के केस में मैं यहाँ पे पिंग कर रहा हूँ, बट हो सकता है कि मैं एक अटैकर हूँ और मैं इस इंस्टेंस पे फ्लड कर रहा हूँ, एक साथ बहुत सारे ICMP बड़े बड़े पैकेट सेंड कर रहा हूँ। तो अब मुझे क्या चाहिए कि मेरा खुद का जो IP एड्रेस है वो मुझे ब्लॉक करना है। सो मेरा खुद का पब्लिक IP एड्रेस क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ।
तो ये मेरा आईपी एड्रेस है जो हर थोड़ी देर में चेंज हो जाएगा जैसे ही राउटर रिबूट होएगा। तो मैं मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं इसको ब्लर करने वाला हूँ। इस आईपी एड्रेस से कोई भी आईसीएमपी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको डिनाई करना है। मतलब इस आईपी एड्रेस से अगर कोई भी रिक्वेस्ट आ रही है तो उसको डिनाई करना है। तो चलते हैं नेकल के लिस्ट में। ये देखिए अपना नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट एंड एडिट इनबाउंड रूल पे मैं क्लिक करता हूँ एंड यहाँ पे मैं ऐड रूल पे क्लिक करता हूँ। तो अभी आप देखिए यहाँ पे ये रूल नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर यहाँ पे मैंने दे दिया 103 तो सबसे पहले वो सबसे कम वाला चेक करेगा, उसके बाद में उसके बाद वाला, उसके बाद में वो उसके बाद वाला चेक करेगा। तो आप खुद सोचो कि सबसे पहले उसने चेक किया सबसे कम वाला और उसमें लिख रखा है कि सारा ट्रैफिक जो है वो पास हो जाए, तो वो यहाँ तक तो पहुंचेगा भी नहीं। तो आपको अगर कोई डिनाई करना है तो उसका नंबर यहाँ पे होना चाहिए। तो डिनाई का मैंने यहाँ पे 99 दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे अपने को ICMP जो है केवल वो डिसेबल करना है, या फिर कुछ भी कर सकते हो। मैंने ऑल ट्रैफिक डिसेबल कर दिया और जो सोर्स है वो क्या है, मेरा खुद का IP एड्रेस /32, ठीक है, मैंने ये दे दिया। और यहाँ पे जो एक्शन है वो एक्शन रहेगा डिसेबल एंड मैं सेव चेंजेस पे क्लिक करता हूँ। तो देखो सबसे पहले वो ये चेक करेगा सबसे 99 वाला कि कोई भी पैकेट आ रहा है, यहाँ पे वो देखेगा कि अच्छा ये IP एड्रेस है और इसको तो डिनाई करना है, तो यहीं से उसको डिस्कार्ड कर देगा पैकेट को। सेव चेंजेस पे क्लिक किया और अगर आपने इस रूल को 99 की जगह 103 कर दिया तो आप पिंग कर पाओगे। तो अभी आप देखो यहाँ पे डिनाई कर रखा है मैंने। अब मैं सेम इंस्टेंस को पिंग करने का ट्राई करता हूँ वापस से मेरे CMD से। करो पिंग। अब देखो अब मैं पिंग कर ही नहीं पा रहा, दिख रहा है आपको? चलिए मैं इसको Ctrl+C करता हूँ, क्लियर कर देता हूँ स्क्रीन एंड अब मैं एडिट इनबाउंड रूल करता हूँ और 99 की जगह 103 देके बता देता हूँ 103। तो अब वो क्या है, वो सबसे पहले 100 देखेगा, यहीं पे पास करेगा, तो आगे तो चेक ही नहीं करेगा। सेव चेंजेस। तो देखो आपने यहाँ पे डिनाई का रूल लिख रखा है बट उसके बाद में भी ये काम नहीं करेगा। मतलब आप पिंग कर पाओगे इंस्टेंस को, ये देखिए पिंग हो रहा है, राइट? क्योंकि जो पहला रूल था उसी ने इसको अलाउ कर दिया, तो नीचे तो चेक ही नहीं किया उसने। वापस से इसको 99 कर देता हूँ, सेव चेंजेस। अब वापस से पिंग करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। अब मैं पिंग नहीं कर पा रहा। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा IP एड्रेस चेंज करता हूँ एंड उस इंस्टेंस को पिंग करने का ट्राई करता हूँ। सो उसके लिए मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मेरे फोन में से हॉटस्पॉट ऑन कर रहा हूँ और हॉटस्पॉट ऑन करके मैं उस हॉटस्पॉट से कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आप देखिए अभी मेरा IP एड्रेस चेंज हो गया होगा। व्हाट इज माई IP, मैं इसको वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो देखो अभी मेरे को IPv6 मिला है। चलिए अब पिंग करने का ट्राई करते हैं। देखिए मैं पिंग कर पा रहा हूँ, राइट? वापस से मैं सेम नेटवर्क पे आ जाता हूँ जिससे मेरा कैमरा काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने IP एड्रेस चेंज किया उसके बाद में मैं वापस से उस इंस्टेंस को पिंग कर पाया। बट आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैंने उस एक पर्टिकुलर IP को ब्लॉक कर दिया था नेकल के हेल्प से। इंटरव्यू का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी ग्रुप एंड नेकल? नेकल बोले तो नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। पहला जो डिफरेंस है वो है सिक्योरिटी ग्रुप जो होते हैं वो स्टेटफुल होते हैं और जो नेकल होता है वो स्टेटलेस होते हैं, ठीक है। अब आप बात करोगे कि गौरव यार स्टेटफुल क्या होता है और स्टेटलेस क्या होता है, पहले तो हमको वो बताओ, उसके बाद में बोलना कि सिक्योरिटी ग्रुप स्टेटफुल होता है और नेकल जो होता है वो स्टेटलेस होता है, ठीक है। तो स्टेटफुल में क्या होता था, सपोज आपने अलाउ कर दिया एक सिक्योरिटी ग्रुप को कि पोर्ट 80 अलाउ है, पोर्ट 80 पे रिक्वेस्ट आ सकती है, तो कभी भी आप आउट बाउंड रूल कॉन्फ़िगर नहीं करते हो कि पोर्ट 80 से जो रिक्वेस्ट आ रही है वो बाहर भी निकलनी चाहिए, वो अपने आप AWS उसको मैनेज कर लेता है। बट यहाँ पे आपने अगर इनबाउंड रूल लगा दिया तो आपको आउटबाउंड रूल भी अलाउ करना ही पड़ेगा। उसके बाद में जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो इंस्टेंस लेवल पे होता है और जो नेकल होती है वो सबनेट लेवल पे होती है। उसके बाद में तीसरा डिफरेंस क्या है, जो आपका सिक्योरिटी ग्रुप होता है वहां पे आप केवल अलाउ 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 कॉन्फ़िगर करते हो, वहां पे आप डिनाई का कुछ नहीं करते। बट नेकल में आप अलाउ और डिनाई दोनों कर सकते हो, और जो मोस्टली जो नेकल काम में आती है वो कॉम्प्लेक्स सिनेरियोस के केस में काम में आती है। तो ये कुछ छोटे छोटे डिफरेंस थे जो मैंने आपको बताए हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगले वीडियो में अपन ने अब तक जो इंफ्रा बनाया है वो मैं सारा का सारा डिलीट करने वाला हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।